नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू महिंद्रा थार के बारे में। ये ऑलमोस्ट एक रिव्यू सॉर्ट ऑफ वीडियो है, बट इस वीडियो में हम सिर्फ ऑन रोड और मतलब हाईवे और सिटी जो है उसकी परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। ऑफ रोडिंग का वीडियो थोड़ा सा हम अलग बनाएंगे। ऐसा क्यों? नई थार जो है जितनी दिखने में आकर्षक है, उतना ही ज़्यादा लोगों की ये भी चाह है कि वो सड़क मतलब जो प्रॉपर टार्मेक है उस पर सही से चले। प्रॉब्लम ये है कि जो इसका कॉम्पिटिशन है फोर्स गुरखा और जो पहले थार रही है, वो जितनी बेहतर ऑफ रोडिंग करती है, जितना पसंद उनको ऑफ रोडिंग है, उतने ही नखरे उनके जो है सड़क पे हो जाते हैं। तरह तरह की प्रॉब्लम जो है आपको सड़क पे फेस करनी पड़ती है। तो लोगों को यही है कि भैया अब ज़्यादा मॉडर्न दिखने लगी है, मोर अपीलिंग है थार। मतलब पहले वाली थार जो है वो मॉडिफाई करवाने के बाद अपीलिंग लगती होगी, ये वाली तो स्टॉक में इतनी अपीलिंग लग रही है। तो वी होप कि वो रोड से भी बढ़िया चले और सिटी में भी चलाने लायक हो। तो वो चीज़ कैसी है उसकी बात हम इस वीडियो में कर लेते हैं। चलिए। महिंद्रा थार का ये जनरेशन काफ़ी लोगों को खरीदने लायक लग रहा है। वजह ये भी है कि अब ये काफ़ी सारे इंजन वेरिएंट और फीचर्स के साथ में आने लगा है। एज ए डेली कम्यूट जो भी लोग इसे रखना चाहते हैं, इसका ये हार्ड टॉप वर्जन जो है ये ज़्यादा सेंसिबल मुझे लग रहा है। आप इसको कम्प्लीटली लॉक भी कर सकते हैं, हवा पानी सर्दी गर्मी से आपको अंदर इसमें सुरक्षा भी मिल जाती है। हाँ, ये जो हार्ड टॉप है इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी। इनफैक्ट जब भी मैंने गाड़ी को धुलवाया है तो उसके बाद में थोड़ी देर के लिए, मतलब कभी कभार एक आध बूंद जो है कैबिन के अंदर आ रही थी। अभी उसमें कोई इशू नहीं है, एक आध बूंद गिर जाए तो कोई आई डोंट माइंड इट, बट आई होप लॉन्ग टर्म में, मतलब 1-2 साल बाद में उसमें कोई और ज़्यादा इश्यूज़ जो है वो वाटर ड्रिपिंग वगैरह के ना आए तो वो ठीक है। बाकी अच्छी एमआईडी है, अच्छे इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में आती है। एसी बहुत बढ़िया काम करता है। एसी के साथ एक चीज़ ये है कि टेम्परेचर वेरिएशंस में उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब या तो ठंडा करता है या गर्म करता है। बीच में अगर आप कोई दूसरा टेम्परेचर लगाना चाहें तो बीच वाले एसी वेंट से हवा ठंडी आती है और साइड वालों से रेगुलर एयर आती है। ये फ़र्क इसमें पड़ता है। म्यूज़िक सिस्टम अच्छा है, ऊपर की तरफ जैसे जिस हिसाब से प्लेस किया गया वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और साथ ही में बाकी कुछ चीज़ें जो है ओवरऑल वो मैच्योर लगने लगी है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है ऑन रोड ऑफ रोड रिलेटेड भी इंफोटेनमेंट सिस्टम में आती है। लेकिन सबसे बड़ा संशय जो है वो ड्राइविंग में बनता है, और उसी की बात जो है हम 2 भाग में आगे करते हैं। पहले चलते हैं हाईवे पे, उसके बाद शहर में। ओके जी, तो हाईवे पे बात करते हैं कि कैसी है थार। सबसे पहले हाईवे पे जो है काफ़ी लोगों को एक्चुअली शक यही था कि हाईवे वगैरह पे क्या बेटर हुई है गाड़ी, स्टेबिलिटी बेटर हुई है, विंड नॉइजेस वगैरह बेटर हुई। तो उन सब चीज़ों की एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो विंड नॉइज़ का सीन तो ये है कि गाड़ी में 80 किलोमीटर पर आवर, जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ, कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट विंड नॉइज़ नहीं है। ठीक है, एनवीएस के मामले में अगर आप बोलो, हल्का हल्का इंजन की साउंड आ रही है, रोड नॉइज़ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत टायर नॉइज़ वगैरह आ रही है, और विंड नॉइज़ का ऐसा कोई ज़्यादा पता चल नहीं रहा है। मैं एक बार एसी भी बंद कर देता हूँ इनफैक्ट, ताकि और बेहतर अंदाज़ा लग पाए। बट जैसे ही आप 80 से ऊपर जाते हैं तो हल्का फुल्का आपको आवाज़ जो है वो यहाँ कहीं आने लगती है, और पीछे की और थोड़ी बहुत आवाज़ें आने लगती हैं। और ऑब्वियसली जैसे ही आप 100 वगैरह से ऊपर चले जाएंगे तो एक अजीब सी नॉइज़ जो है वो कॉर्नर्स में से आपको आती है, जो कि प्रॉपर्ली आपको बताया जाएगा कि है तो ये विंड की। तो विंड नॉइज़ डेफिनेटली गाड़ी में है, बट आपको 80-90 के बीच तक तो वो ज़्यादा परेशान करेगी नहीं। उससे ज़्यादा तेज़ जाने पर वो ज़्यादा परेशान करेगी। अब उससे ज़्यादा तेज़ आप क्यों नहीं जाएंगे उसकी भी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी है। अब स्टेबिलिटी में क्या सीन है कि सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट दिए गए हैं, ऑफ रोडिंग के हिसाब से दिए गए हैं, तो वो सर्टेन सेक्शंस पे तो ठीक काम करते हैं। मतलब वो सॉफ्ट सस्पेंशन होना बुरी बात नहीं है सर्टेन एरियाज में तो। बट जब आप हाईवेज वगैरह पे बात करते हैं तो स्टेबिलिटी वगैरह वाला भी इशू आ जाता है। कई जगहों पे स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी हिंडर हो जाती है सॉफ्ट सस्पेंशन के मामले। और इंडिया की कंडीशंस रोड की जो है हमारी एकदम बटरी स्मूथ तो है नहीं, तो बटरी स्मूथ ना होने की वजह से सस्पेंशन लगातार थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है वो शो करते रहते हैं। और इस वजह से अगर आप कंटिन्यूसली 80-90 प्लस चलाते हो तो आप हर बार मतलब से हल्का फुल्का मूवमेंट जो है वो आपकी बॉडी में चलता ही रहता है। तो वो आपको हो सकता है ओवर द टाइम, लंबे टाइम तक बैठने पर फटीग वगैरह दे जाए। तो वो एक इशू जो है आपको डेफिनेटली फेस करना पड़ सकता है। बाकी स्टेबिलिटी 80-90 100 तक अच्छी है। इनफैक्ट आप 100 से ज़्यादा तेज चलाते हो तो भी आपको ऐसे कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है। इट्स जस्ट के कंटिन्यूसली वो थोड़ा बहुत सस्पेंशन की वजह से आप सॉफ्टली इधर उधर वॉबल करते रहोगे, वो आपको पसंद नहीं आएगा, और उस वजह से आप जो है थोड़ा स्लो चलना पसंद करोगे। तो आप अगेन 80-90 चलोगे। 80-90 की क्रूजिंग स्पीड जो है गाड़ी के लिए काफ़ी बढ़िया है, कई वजहों से जो है ये हम कह सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है गाड़ी हैंडल कैसी होती है। वेल कॉर्नर्स वगैरह के लायक तो ये डेफिनेटली गाड़ी है नहीं, बट क्योंकि थोड़ा सा वाइडर हो गया है ट्रैक, फ्रंट व्हील्स का, रियर व्हील्स का भी वाइडर हो गया है, तो वहाँ पे गाड़ी को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है कॉर्नरिंग वगैरह में। और ओवरऑल चैसी जिस हिसाब से है, ओवरऑल सस्पेंशन, क्योंकि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन भी अब मिल रहे हैं, तो ओवरऑल जो ये सिस्टम है ये गाड़ी को थोड़ा बेहतर हैंडलिंग में बना देता है। अब मैं कुछ सिचुएशंस पे, जैसे अब यहाँ पे तो टर्न है नहीं, बट कुछ के टर्न्स भी थे जो कि मैंने 80-90 की स्पीड पे लिए लगातार, और हल्का फुल्का टर्न गाड़ी लगातार कर जाती थी। किसी भी जगह ये नहीं लगा मुझे कि मुझे स्पीड रिड्यूस करनी चाहिए। आप 80-90 के हिसाब से जो है डिसेंट टर्न जो है हाईवे वाला वो ले सकते हो, उसमें कोई इशू जो है आपको होगा नहीं। उसके बाद में अगर मतलब ओवरऑल जैसे उस टाइम स्टीयरिंग का फीडबैक की बात करें, तो वो तो देखो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करो तो बेटर है, क्योंकि ये बीच में देखो एकदम ऑलमोस्ट नल पॉइंट आ जाता है यहाँ पे जो स्टीयरिंग का है। उसके बाद ज़रूर आपको पता चलने लग जाता है कहाँ जा रहे हो, बट इतना वेट नहीं है, उतना ही है ऑलमोस्ट जितना सिटी वगैरह में मिलता है, मतलब सिटी कार नहीं सिटी स्पीड पे जो मिलता है वही वेट यहाँ मिलता है। तो डेफिनेटली स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, इस जस्ट के ऑफ रोडिंग के हिसाब से एक अच्छी हैंडलर ही है, और पुरानी थार से तो बहुत बहुत बेहतर जो है हैंडलिंग के डिपार्टमेंट में ये गाड़ी हो गई है। उसके बाद बात करते हैं टॉप स्पीड की। अब देखो टॉप स्पीड तो मैं गाड़ी की करूँगा नहीं, बट इंडिया में जो हाईएस्ट लीगल स्पीड है वो 120 की है, वो मैं आपको करके बता देता हूँ। तो वो स्पीड जो है अभी हम अचीव करेंगे, और आप देखोगे कि इतनी परेशानी जो है गाड़ी को होएगी नहीं वो एक्चुअली। ये मैं 120 की स्पीड पे अभी हूँ, और कोई भी ऐसी परेशानी जो है 120 की स्पीड पे मुझे हो नहीं रही। इस जस्ट कि आप लंबे टाइम तक इस स्पीड पे चलाना पसंद नहीं करेंगे, वो वाली एक बात है। उसके अलावा ऐसी मतलब कोई इशू आपको डेफिनेटली गाड़ी में हाई स्पीड करने में भी होगा। अगर आपको इमरजेंसी में इतनी हाई स्पीड करनी भी पड़ रही हो तो आप मतलब मेंटेन कर सकते हो वो लाइक हाफ एन आवर ऐसे इजीली आप मेंटेन कर पाओगे। उसके बाद आपको फटीग जो है बढ़ने लग जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग की बात करने के लिए मैं थोड़ा सा रिलेटिवली खाली सड़क पे आया हूँ, ताकि मैं इजीली आपको ब्रेकिंग करके दिखा सकूँ 80 की स्पीड है। मुझे तो पता है कैसे काम करते हैं, इस जस्ट कि कैमरा में दिखाने पर थोड़ी बहुत ज़्यादा श्योरिटी लोगों को मिल जाती है। तो 80 की स्पीड पे हम ब्रेकिंग करेंगे। ये 80 इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जो है वो ऑन हो गया है। तो 80 की स्पीड पे ब्रेकिंग कैसे लगी? वेल 80 की स्पीड पे ब्रेकिंग जो है मुझे तो बहुत कमाल लगी। आपको कैमरा में कैसे लगी है मुझे नहीं पता, बट गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो गई, काफ़ी अच्छी हो गई है। मैं बहुत इंप्रेस हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ से कि ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो गई है। हाँ मतलब ये है कि आप सिटी स्पीड्स वगैरह पे जो है इतना नोज डाइव तो नहीं आता है, जो कि अच्छी चीज़ है, बट हाईवे पे वो नोज डाइव आएगा। लेकिन आप नोज डाइव एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली सस्पेंशन ट्रैवल वगैरह सब कुछ इतना ज़्यादा है, तो नोज डाइव हल्का फुल्का हो गई। लेकिन क्या बेहतरीन ब्रेकिंग इसकी रखी गई है, वो भी जब फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक है, रियर में डिस्क ब्रेक ऐसी जैसी कोई चीज़ नहीं है, बट एक्चुअली काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ABS भी जो है बहुत ही प्रॉपरली काम करता है, तमीज़ से काम करता है, और चैसी जो है वैसे हड़बड़ाहट जो है वो नहीं देती है हार्ड ब्रेकिंग पे, जो कि एक अच्छी चीज़ के बारे में आगे मुझे लगने लगी है। ओके जी, तो मैं जानबूझकर एक ऐसी जगह लाया हूँ जहाँ पे आगे जाके ट्रैफिक आएगा। तो यहाँ हम बात करते हैं कि सिटी में महिंद्रा थार को चलाने का मेरा क्या एक्सपीरियंस है। अब सबसे पहली चीज़ जो याद आती है सिटी के हिसाब से वो है क्लच। तो क्लच जो है उसका ट्रैवल थोड़ा लंबा है, बट फॉर्चुनेटली वो क्लच काफ़ी लाइट है। गाड़ी 3600 किलोमीटर चल चुकी है, और आई एम डैम श्योर काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग इस गाड़ी से हुई है कि काफ़ी क्लच बर्न इसका क्या होगा। स्टिल क्लच जो है उसकी पेडल जो है वो काफ़ी लाइट है, और सिटी के हिसाब से बेरेबल है। ये एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है। हाँ, लंबा है क्लच का, ट्रैवल काफ़ी लंबा है, उसको थोड़ा और छोटा कर दे तो परफेक्टनेस जो है उसमें आ जाती, बट स्टिल मुझे अभी कोई ऐसी बड़ी समस्या हुई नहीं है जितना भी मैंने इसको शहर में चलाया है, जो कि काफ़ी चलाया है। कोई भी कि यार क्लच जो है बार बार दबाना पड़ रहा है, पाँव दर्द हो जाए, ऐसा कुछ समस्या नहीं है। और कुछ तो ये होता है ना कि आपको पता है कि भैया थार है तो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगेगा ही लगेगा, बट वो एफर्ट भी जब नहीं नज़र आता है तो आप उससे इंप्रेस हो जाते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ के बारे में। एक्चुअली क्लच जो है उससे ठीक मैं इंप्रेस हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है गियर बॉक्स और गियर शिफ्ट वगैरह कैसे होते हैं वो आ जाते हैं। तो अब आप मोस्टली जो है मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट गियर में आप पिक करेंगे। अगर आपको सिचुएशन कभी कभी अराइज होती है ऐसी कुछ, तो आप डेफिनेटली सेकंड गियर में भी चाहें तो पिक जो है वो कर सकते हैं गाड़ी को, उसमें भी कोई आपको इशू नहीं होगा। जैसे कि अभी मेरे पीछे कोई आ नहीं रहा है, तो मैं एक जगह यहाँ रोक लेता हूँ और आपको सेकंड गियर में पिक करके बताता हूँ।
अगर आप लोकेशन से बोर हो रहे हैं तो जानबूझ के चूज़ की गई है ये दिखाने के लिए। तो सेकंड गियर से पिक जब मैं कर रहा हूँ तो हल्का सा क्लच वर्क चाहिए, बाकी आपकी गाड़ी को इशू नहीं होगा। जो चीज़ आपके लिए महिंद्रा ने बहुत ही परफेक्टली की है वो ये कि सेकंड गियर को ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों के हिसाब से बना दिया, और थर्ड गियर को दे दिया इस तरीके का उसको गियरिंग रेशियो दिया गया है कि गाड़ी जो जैसे अभी 20 पे गाड़ी आ गई है, अब 20 से मैं गाड़ी को पिक करने लगूंगा वो थर्ड गियर में चलेगी, ऑल द वे 50 तक जो है आप उसको खींच सकते हो थर्ड गियर में। इनफैक्ट आप 60 तक ले जा सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े। तो मोस्टली ये जो ट्रैफिक सिचुएशन है बम्पर टू बम्पर, इसमें आप अपनी गाड़ी को थर्ड गियर में पाएंगे, विच इज़ मतलब वेरी वियर्ड। आप आमतौर पर थर्ड गियर में ऐसे स्लो ट्रैफिक में चलते नहीं हो, यूजुअली सेकंड गियर में चलते हो, बट फॉर्चुनेटली काफ़ी बढ़िया ट्यूनिंग जो है इस गाड़ी की गई है। बट एक चीज़ आपको डेफिनेटली जो है वो ये लगेगी कि आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे। अगर आप वो दिल्ली जैसे होते हो ना एकदम जैम कट टू कट बार बार आपकी ट्रैफिक लाइट आ रही है, तो वहाँ ज़रूर आपको सेकंड और थर्ड के बीच में जो है आगे पीछे करता रहना पड़ेगा। तो वो चीज़ है। बाकी गियरिंग ओवरऑल जो रेशियो वगैरह दिए गए, इनफैक्ट गियर जो है उसके शिफ्ट जो है वो भी बटरी स्मूथ तो मैं नहीं कहूँगा, बट आपको कहीं भी ऐसे मतलब जोड़ नहीं आएगा किसी भी सिचुएशन में। इनफैक्ट गाड़ी जो है अभी ऑफ रोड में जब नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे उसमें गाड़ी के जो ऑफ रोड मतलब आपका जो ट्रांसफर केस वगैरह के गियर्स हैं वो भी अगर आपको शिफ्ट करने हो तो उसमें भी काफ़ी ईज जो है वो अब हो गई है। तो ये चीज़ें ओवरऑल गियरिंग वगैरह से मैं सेटिस्फाइड हूँ। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है वो गाड़ी का स्टीयरिंग कैसा है। अब ऑब्वियसली आप सिटी वगैरह में गाड़ी की स्टीयरिंग की प्रिसाइजनेस वगैरह तो इतनी नहीं देखते हैं, बट आप डेफिनेटली जो चीज़ देखते हैं वो ये कि गाड़ी का मतलब स्टीयरिंग का जो है वेट कितना है। वो चीज़ करने से पहले मैं एक टर्न लेता हूँ, यू टर्न, और हम वहाँ देखेंगे कि गाड़ी का टर्निंग रेडियस एक्चुअली उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि गाड़ी ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे गाड़ी का जो है व्हील बेस उतना ज़्यादा नहीं है, बट टर्निंग रेडियस जो है वो भी इंप्रेसिव नहीं है। और एट द सेम टाइम आप देख पा रहे हो गाड़ी में कैमरा भी नहीं है, रिवर्स कैमरा, बट फॉर्चुनेटली आप रिवर्स कैमरा लगवा सकते हो। आप जो है कुछ 2500-2700 रुपये की एक्सेसरी आती है और वो महिंद्रा ऑफिशियली फिट करके देता है, और इसी स्क्रीन में जो है आपको उसका विजन आने लग जाता है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। डेफिनेटली पार्किंग सेंसर आपको दिए गए तो मेरे लिए वो कोई इशू नहीं है। इस पर अभी हम विजिबिलिटी पे बाकी आते हैं। स्टीयरिंग जो है वो एक्चुअली लाइट है, मतलब कार के स्टैंडर्ड जितना नहीं है। मतलब अगर आप कंपेयर करो कि कार जैसा लाइट वाइट है क्या, वैसा तो लाइट नहीं है, बट कार्स में भी जैसे रेनो कैप्चर, ये डस्टर वस्टर, ये जो गाड़ियां हैं इनका जितना भारी हो जाता है स्टीयरिंग सिटी पे कि उसको करना ही मुश्किल हो जाता है, तो वो एक समस्या जो है वैसी तो नहीं है फॉर्चुनेटली। ठीक ठाक वेट है, मतलब थोड़ा सा मेहनत आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी मोड़ने वोड़ने में पार्किंग स्पीड पे, बट जैसे ही आपके टायर मूव होने लगते हैं 5-10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ते हैं तब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी स्टीयरिंग से मतलब इधर उधर करने में। वो एक अच्छी चीज़ इसके बारे में है। फिर जो चीज़ रहेगी वो है विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी का क्या है कि विजिबिलिटी मतलब गाड़ी की ऐसा है कि थार के हिसाब से देखा जाए, पिछली थार वो थोड़ी सी बेहतर विजिबिलिटी इधर उधर की देती थी। अभी प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी की साइज़ जो है चौड़ी हो गई थोड़ी, और थोड़ा सा आपको अंदाज़ा अलग तरीके से लगाना पड़ेगा। प्लस कुछ चीज़ें हैं जो ओवरऑल उतनी बढ़िया आप जज नहीं कर पाओगे गाड़ी में जिस तरीके की पोजीशन पे आप बैठे हो। लेकिन बाकी चीज़ें मतलब जो दी गई है, एड्स दिए गए हैं जैसे कि ORVM हुआ, IRVM हुआ, ये ठीक है, परफेक्टली काम करते हैं। पीछे IRVM की प्रॉब्लम ये है कि जो ओवरऑल जितना स्पेयर व्हील वगैरह जो है वो इतनी ज़्यादा जगह घेर लेता है कि आपको रिवर्स करते टाइम जो है उतना बेहतर अंदाजा लग नहीं पाता है। तो उसके लिए आपका सॉल्यूशन ये है कि आप पार्किंग कैमरा जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो तो आपको दिए ही गए हैं। तो मतलब मुझे एक विजिबिलिटी वाइज थोड़ी सी इशू कभी कभार सिटी में हो जाता था कि मुझे उतना परफेक्टली आइडिया नहीं लग पाता था। हालांकि अब जब मैं इतने दिनों से चला चुका हूँ तो मुझे पता चल जाता है गाड़ी कहाँ कितनी चौड़ी है, तो उतना बड़ा भी इशू जो है वो मुझे नहीं लगता है। हाँ, अगर आप रेगुलरली सिटी में चला रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि वो पार्किंग कैमरा जो है लगवा लो। इनफैक्ट महिंद्रा एक फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का भी जो है प्रोविजन देती है एज एन एसेसरी, बट वो आफ्टर मार्केट वाला सीन ही लगता है क्योंकि वो यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर और वो जो उस तरीके से काम करते हैं। फिर जो चीज़ रही वो NVH की है, थोड़ी सी नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस जो है। पुरानी गाड़ी में क्या होता था, थोड़े बहुत वाइब्रेशन थ्रू आउट द गाड़ी रहते थे, बट यहाँ पे आपको वाइब्रेशन तभी देखने को मिलते हैं जब आप एक्सलेट करते हो और आप गियर चेंज करने जाते हो तो थोड़ा सा क्लच पेडल पे हल्के फुल्के वाइब्रेशन। उसके अलावा कोई भी ऐसे मतलब नोटिसेबल ज़्यादा वाइब्रेशन गाड़ी में है नहीं, जो कि एक्चुअली बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है, क्योंकि अदरवाइज वाइब्रेशन जो है वो काफ़ी मतलब फटीग भी क्रिएट कर देते हैं ओवर द टाइम सिटी में। अगर आप रेगुलर लेट से ऑफिस रन करो डेली तो वो इश्यूज आ सकते हैं। बाकी कोई भी परेशानी जो है वो आई डोंट थिंक सो वाइब्रेशन वगैरह वाले किसी को भी महसूस होगी, है ही नहीं इतना कुछ। बहुत ही बढ़िया रिफाइनमेंट जो है इंजन का आ गया है। नॉइज़ भी ऑब्वियसली डीजल इंजन थोड़ी बहुत आवाज़ करेगा, बट थार के स्टैंडर्ड से अगर कोई पुरानी थार में बैठ के एकदम से इसमें बैठ जाए, भाई फ़ोन पे बात कर रहा है आराम से,
तो पुरानी थार जो है उस पर अगर कोई बैठ के इसमें बैठ जाए एकदम से, तो आप रियलाइज़ करोगे कि भैया क्या ये पेट्रोल इंजन है, क्योंकि इतना रिफाइंड लगता है। तो वो चीज़ है। बाकी काफ़ी बढ़िया महिंद्रा ने एक्चुअली रिफाइनमेंट वगैरह पे काम किया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट दिस। फिर कुछ जनरल चीज़ों की हम बात कर लेते हैं, जो कि सस्पेंशन वगैरह ओवरऑल हर जगह कैसे काम करते हैं। देखो, सस्पेंशन जो है गाड़ी के थोड़े से सॉफ्ट रखने पड़ते हैं ऑफ रोडिंग के हिसाब से, और फॉर्चुनेटली ठीक बैलेंस जो है महिंद्रा ने बना लिया है सस्पेंशन का। हालांकि ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया चीज़ अचीव कर ली है, क्योंकि ये छोटे मोटे गड्ढे जहाँ जैसे अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये तो पता ही नहीं चलते हैं गाड़ी के बारे में। अब ये जैसे अभी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आएगी, ये गाड़ी के में कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसे एकदम ग्लाइड उनके ऊपर से करती हुई निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जस्ट कि आप अगर इन गड्ढों पे थोड़ा तेज चलना चाहें तो वहाँ आपको इश्यू हो सकता है कि तेज जो है और लगातार कोई रंबल स्ट्रिप्स वगैरह पे आएगी। नहीं, रंबल स्ट्रिप्स पे तो तेज चलने की बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि कौन सा टायर कब जो है हवा में ऐसे ऐसे बबल कर रहा होगा और उसी वक्त जो है आप स्टीयरिंग वगैरह मोड़ दे, तो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। किसी भी गाड़ी में हो सकता है, थार में और ज़्यादा होगा, क्योंकि थोड़ा सॉफ्टनेस है सस्पेंशन जो है बार बार ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो वो एक चीज़ है, आप अभी भी कमाल की रिस्पॉन्स वाली सस्पेंशन ट्यूनिंग एक्सपेक्ट ना करें। हाँ, अच्छी है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जो धक्का है वो अंदर नहीं लगता है, वो एक अच्छी चीज़ के बारे में इन जनरल हम बात करें। आप छोटे मोटे खड्डे या ब्रेकर वगैरह किसी की भी बात कर लो तो वो चीज़ है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ इन जनरल जो है वो है फ्यूल एफिशिएंसी। अब एक तो फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में बात ये है कि ये पर्टिकुलर फ्यूल एफिशिएंसी मीटर जो है वो कभी सही बताता है, कभी नहीं बताता है। कभी 30 किलोमीटर पर लीटर पे आके अटक जाता है, कभी कभी माइलेज कम बताने लग जाता है, जो कि एक्चुअली इसी की प्रॉब्लम है। ओवरऑल गाड़ी तेल ज़्यादा कम नहीं पी रही है, ये थोड़ा सा सही कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, इस पर्टिकुलर यूनिट की ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है? वेल, सिटी पे मुझे लगभग 11 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही थी, 11-12। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसके वाले अकाउंट से मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। तो सिटी पे मुझे ये स्पीड फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही थी। और हाईवे की अगर हम बात करें तो हाईवे पे गाड़ी क्लोज टू 15 डिलीवर कर रही है आपकी रेगुलर स्पीड्स पे, 90-95 अगर आप एवरेज करके चलो। अगर आप चाहते हो कि आप हाईवे पे और स्लो चल सकते हो और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी और अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। इनफैक्ट अगर आप कंटिन्यूसली 60 के अराउंड स्पीड कर रहे हो तो आपको हाईवे पे हो सकता है क्लोज टू 19 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाए, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है। अब ऑटोमेटिक में ये अगेन फ्यूल एफिशिएंसी फिगर जो है 1 to 2 किलोमीटर पर लीटर ड्रॉप हो जाएंगे, जो भी सिटी और हाईवे जिस हिसाब से मैंने बताया रेस्पेक्टिवली। सो आई एब्सोल्युटली लव चेंजेस इन न्यू थार, काफ़ी बढ़िया लगे मुझे। बट और कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी चाहूँगा, महिंद्रा को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा काम करना चाहिए। कुछ कुछ एरर्स और मैल फंक्शन जो है गाड़ी में कई दफ़े मैंने देखे, जैसे कि रिवर्स पार्किंग सेंसर से रिलेटेड एरर्स देखे मैंने। क्रूज़ कंट्रोल जो है वो कई बार जैसा मैं चाह रहा था वैसे काम नहीं कर रहा था, मतलब मैं जब स्पीड बढ़ाना चाह रहा था तो वो अपने आप कट ऑफ हो जाता था क्रूज़ कंट्रोल। हालांकि कोई हैज़ार्डस सिचुएशन उसकी वजह से नहीं हुई, बट वो कट ऑफ हो जाता था। उसके बाद में FM स्टेशन कभी कभार अपने आप बदल रहे थे, ये भी एक इशू मैंने कुछ जगहों पे नोटिस किया। रियर सीट्स में एक्सेस अच्छा है, मतलब डिसेंट है इस पर्टिकुलर गाड़ी के हिसाब से, लेकिन रियर सीट्स के जो स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन और बेहतर किया जा सकता था। काफ़ी बढ़िया यूटिलाइजेशन एक्चुअली 4 सीटर के हिसाब में उसका हो सकता है, बट वो किया नहीं गया, ना ही वो बेहतर बूट में ट्रांसलेट हो पाता है। तो ये सब चीज़ें हैं सिटी में, हाईवे में, इन जनरल थार के बारे में क्या चीज़ें, क्या मेरे इंप्रेशंस, रिव्यूज़ हैं, वो मैंने आपको बताए। अब जो मेजर चीज़ जो आती है, क्या ये डेली कम्यूट के लायक है? वेल, ये आपके डेली कम्यूट के लायक तो नहीं है। मतलब ठीक है, आपके पास में अगर और कोई गाड़ी और आप एज ए शो ऑफ, मतलब जितना आप एक रॉयल एनफील्ड बुलेट जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम जो है वो आपको नज़र आती रही है कि ज़्यादा आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट स्टिल उसका टशन बढ़िया है। तो यहाँ पे लिवेबल है, डेली कम्यूट भी शायद आप छोटा मोटा कर सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि फैमिली यूजेज जब चाहिए 4 सीटर के हिसाब से वहाँ पे इस्तेमाल हो जाए, रेगुलर ऐसे भी इस्तेमाल हो जाए, एज ए कार इस्तेमाल हो जाए, तो वो चीज़ तो यहाँ पे नहीं हो पाएगी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी शायद वहाँ पे उससे छिन जाएगी। कोई भी ऐसी गाड़ी मुझे आप बता दो जो कि बहुत ही बढ़िया ऑफ रोडिंग कर देती हो और आप उसको डेली जो है अपने फैमिली यूजेस के हिसाब से ले पाओ, तो वो चीज़ तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। इट्स जस्ट कि आप ठीक है, आप छोटा मोटा कम्यूट डेली कर सकते हो, बट फैमिली कार ही आपकी नहीं है, अभी भी आपकी शायद सेकेंडरी कार हो जाएगी। अगर आपके घर में एक और कोई कार है तो आप यहाँ पे थार जो है वो दूसरी कार ले सकते हो।
और बहुत ही बढ़िया जो है आपका एक्सपीरियंस शायद यहाँ पे हो सकता है। अब रही बात पेट्रोल और डीजल में चूज़ करने की, तो एक ऑफ रोडिंग वाला वीडियो है, वो आप देख लें तो उसके बाद आप थोड़ा सा शायद बेटर समझ पाएँ। अभी मैंने पेट्रोल खैर चलाया नहीं इतना, लेट्स सी पेट्रोल कब मेरे को चलाने को महिंद्रा प्रोवाइड करते हैं, ये भी बड़ी मुश्किल से मिली है, बट स्टिल थैंक्स टू महिंद्रा जिन्होंने काफ़ी दिनों तक जो है मुझे इसको एक्सपीरियंस करने दिया और काफ़ी अच्छे तरीके से ऑफ रोड ऑन रोड हर तरीके का एक्सपीरियंस जो है वो मुझे इसके साथ करने दिया। फिलहाल अगर आपने चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे मेंबरशिप वाला बटन है, ज्वाइन बटन जो है वो वहाँ पे है। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कुछ भी ज्वाइन करना हो तो वो बटन आप संभाल कर सकते हैं, और एल्स बाकी वीडियोस आपको हर जगह यहाँ पे देखने को मिलती ही है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।